मोहसिन शहरी मोहतरमा में खुश आमदीद। लेकिन अब छुट्टी वाले दिन भी काम गर्म हो गया है और छुट्टी के बावजूद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर बहुत ही ज़्यादा हलचल पाई जाती है। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि छुट्टी के बावजूद वज़ीर आज़म ऑफिस जो इस्लामाबाद में है वो ना सिर्फ मुकम्मल फ़ाल है बल्कि वहाँ पर अहम तरीन शख्सियात एक दूसरे के साथ राब्तों में भी मसरूफ़ है और कुछ अहम सरगर्मियाँ हैं जो नोट की जा रही हैं। और इस तरह के इशारे मिल रहे हैं जैसे आने वाले चंद घंटों के अंदर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिए जाने वाला है। कोई ऐसा तूफान है जो इस वक्त दरवाज़ा नॉक कर रहा है और बहुत जल्द ये दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से हड़बोंग मची हुई नजर आ रही है, जिस तरीके की आपाधापी है, जिस तरीके से खींचातानी है, वो इसी सिमत की तरफ इशारा कर रही है कि जनाब समथिंग बिग इज गोइंग टू बी हैपन। वो क्या हो सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल ये भी है कि छुट्टी के बावजूद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा गेमा गेमी क्यों है। सवाल ये भी है कि इस सारी सूरत हाल का जो नतीजा है वो क्या निकलेगा, किसके हक में निकलेगा और किसके खिलाफ निकलेगा। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, इस इंपॉर्टेंट डिसीजन और इस इंपॉर्टेंट जो आज की गेमा गेमी है इसके मुमकिना जो नताइज हैं इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि ये खबर पाकिस्तान की मईशत यानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन के साथ जुड़ी है, लिहाजा इसका जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आपको तो ये बात मालूम है कि IMF आजकल पाकिस्तान के दौरे पर है और IMF का वफ्द पाकिस्तान के साथ न सिर्फ एग्जिस्टिंग जो शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए और उसकी आखिरी किस्त को जारी करने के लिए जो IMF की तरफ से अहदाफ सेट किए गए थे उनका तयन कर रहा है, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान एक और एक्सटेंडेड लोन फैसिलिटी को अवेल करना चाहता है। और इसके तहत पाकिस्तान IMF से अगले 5 साल के लिए $8 बिलियन का एक लोन प्रोजेक्ट है जो वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान का ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान IMF के साथ इस तवीलुल मुद्दती अरेंजमेंट में चला जाता है तो फिर पाकिस्तान की मईशत हर तरह के खतरों से पाक हो जाएगी। लेकिन इसकी एक कीमत है जो चुकाना पड़ेगी और पाकिस्तान की आवाम को चुकाना पड़ेगी। और IMF किसी भी सूरत इस मरतबा पाकिस्तान के साथ कोई भी नरमी इख्तियार करने की सिचुएशन में नहीं। लिहाजा एक जानिब IMF के साथ प्रोग्राम में जाना बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसके ख्वाब हमें दिखाए गए थे उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मटीरियलाइज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस हवाले से एक अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। होता कुछ यूँ है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। एक प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए कॉर्पोरेट फार्मिंग को इनिशिएट किया जाना था और यहाँ पर तकरीबन 10 लाख एकड़ जो ज़मीन है उसके ऊपर कॉर्पोरेट फार्मिंग करनी थी। और सऊदी अरब उस कॉर्पोरेट फार्मिंग के प्रोजेक्ट के अंदर ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार था बल्कि इस कॉर्पोरेट फार्मिंग के नतीजे में जो यहाँ से इजनास पैदा होनी थी सऊदी अरब उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे पाकिस्तान की अपनी भी ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, बल्कि इसके नतीजे में सऊदी अरब की भी ग़ज़ाई ज़रूरियात पाकिस्तान से ही पूरा होना करार पाया था। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से तकरीबन 10 लाख एकड़ ज़मीन पाकिस्तान आर्मी को ट्रांसफ़र कर दी गई थी और उसके बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम का आगाज़ हो गया था। और इनिशियली इसके लिए जो लैंड लेवलिंग का काम था और जो ज़मीन का बंजरपन था उसको दूर करने के लिए जो ज़राई माहिरीन थे वो काम कर रहे थे। इसके साथ साथ एक और प्रोजेक्ट है जिसमें सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करना चाहता था और वो है रिकॉर्डिक का प्रोजेक्ट। और आपको पता है कि ये एक माइनिंग प्रोजेक्ट है और इसके नतीजे में पाकिस्तान में सोने और तांबे के वसी तरीन ज़खायर को एक्सप्लोर करना था इसका मकसद। और इसके नतीजे में पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं उसको दूर होने के और बलूचिस्तान की पसमानदगी के दूर होने के बहुत ज़्यादा इम्कान आते हैं। इस वजह से मैं कई व्लॉग्स के अंदर तफसीली जिक्र कर चुका हूँ कि इस वक्त कौन से प्रपोर्शन के जरिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टीथियान और बारक गोल्ड और बलूचिस्तान गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है। सऊदी गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा लेना चाहती थी और वो ये चाहती थी कि उसको इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट का मौका मिले। और इब्तदाई तौर पर सऊदी गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट में तकरीबन $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी और उसका ये मानना था कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी दी और उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक अहम तरीन मुतालबा सामने आया और वो ये था कि अगर कोई तनाज़ा डेवलप हो जाता है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तो इस तनाज़े को हल कौन करेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी इमरान खान साहब के दौर में
ایک مسودے کو منظور کر چکی ہے، ایک قانون کو منظور کر چکی ہے، جس کے تحت کسی بھی تنازع کی صورت میں جو فریقین ہیں وہ غیر ملکی ثالثی نہیں کریں گے، بلکہ پاکستان کے اندر ہی اس معاملے کو نپٹانے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کی عدالتوں کے اوپر ہی بھروسہ کیا جائے گا۔ اور اسی کے نتیجے میں سعودی گورنمنٹ نے اس شک کو دور کرنے کی اس معاہدے کے راستے میں انہوں نے ایک شرط قرار دیا اور کہا کہ جب تک یہ جو قانون کی یہ جو رکاوٹ ہے وہ دور نہیں ہوگی اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تنازع کی صورت میں ورلڈ بینک کو ثالثی کا فورم ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہو سکے گی۔ اور اب اس حوالے سے یہ پیش رفت بھی سامنے آ چکی ہے، بلکہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے دور کے اندر ہی یہ پیش رفت سامنے آئی تھی کہ اس قانونی پابندی کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ہے اور اب سعودی گورنمنٹ از آل سیٹ ٹو انویسٹ $7 بلین ان پاکستان۔ اس مقصد کے لیے جو سعودی کراؤن پرنس تھے محمد بن سلمان صاحب، ان کا پاکستان میں ایک وزٹ کنفرم تھا، اور لاسٹ ٹائم میں جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ تشکیل پا رہی تھی، اس وقت بھی سعودی کراؤن پرنس نے پاکستان آنا تھا، لیکن اس وقت چونکہ حالات تھوڑے سے کشیدہ تھے، عمران خان صاحب لانگ مارچ کھیل رہے تھے، لہٰذا سعودی کراؤن پرنس پاکستان کا ان کا دورہ جو تھا وہ لاسٹ مومنٹس کے اوپر ڈیلے کا شکار ہو گیا تھا۔ اب نئی گورنمنٹ سامنے آ چکی ہے اور کل ہی محمد بن سلمان صاحب کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو فون بھی آیا ہے اور انہوں نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دورہ سعودی عربیہ کی دعوت بھی دی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سعودی کراؤن پرنس کو شہباز شریف صاحب نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور سعودی کراؤن پرنس کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی، جس پر جو سعودی کراؤن پرنس نے نہ صرف منظور کر دی بلکہ اس پر انہوں نے شہباز شریف کا جو شکریہ بھی ادا کیا۔ اب وزارت خارجہ کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ممکنہ طور پر رمضان المبارک کے بعد جناب محمد بن سلمان صاحب پاکستان تشریف لائیں گے اور پاکستان کے اس دورے کے دوران یہ جو دونوں پروجیکٹس ہیں، یعنی کارپوریٹ فارمنگ اور یہ جو ریکارڈنگ انویسٹمنٹ پروجیکٹ ہے، ان دونوں کے اندر باضابطہ طور پر معاہدوں کے اندر دستخط ہو جائیں گے اور پہلے مرحلے میں سعودی انویسٹمنٹ کا آغاز ہو جائے گا، جو یقینی طور پر پاکستان کی اس لڑکھڑاتی معیشت کے لیے ایک بہت ہی بڑا ریلیف ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے جو میرا خیال ہے کہ جو کوششیں SIFC کے پلیٹ فارم سے ہو رہی تھیں وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو استحکام ہے اس کی فضا ڈیولپ ہو۔ جو استحکام کی فضا ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور حالیہ دنوں کے اندر کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جس میں اس بات کا تاثر ابھر رہا ہے کہ پاکستان کے استحکام کو کسی بھی صورت چیلنج کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر IMF کے ساتھ ڈیل کے معاملے کو لے کر بہت ہی زیادہ سوالات ہیں جو اٹھائے بھی جا رہے ہیں، اور اس ڈیل کو رکوانے کے لیے بھی مختلف قوتیں جو ہیں وہ سرگرم عمل ہمیں نظر آئی ہیں۔ اس کے باوجود اگر IMF پاکستان میں آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ اور جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہونا متوقع ہیں، لہٰذا آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کچھ پیش رفت ہونے کا امکان ہے، اور ممکنہ طور پر نواز شریف صاحب کے جو سعودی عرب کا دورہ ہے لاسٹ ویک آف رمضان میں، اس میں بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں اور یہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے۔ اسی تناظر کے اندر اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہونے والی جو جسے میں کہہ سکتا ہوں جو گرما گرمی ہے یا جو گہما گہمی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر استحکام کو کریٹ کیا جائے اور کس طریقے سے فورن انویسٹمنٹس کو پاکستان کے اندر لانے کے لیے پاکستان کی انٹرنل سیکورٹی کے اوپر جو اس وقت اٹھ رہے سوال ہیں ان کا جواب تلاش کیا جا سکے۔ اسی حوالے سے جو آج اسلام آباد میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ لاسٹ جو 24 گھنٹے ہیں وہ اس حوالے سے اہمیت کے حامل تھے، کیونکہ اسی دوران پاکستان کی عوام نے، پاکستان کی قوم نے کچھ شہداء کے جنازوں کو کندھا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر جو تضحیک امیز رویے سامنے آئے وہ بہت ہی زیادہ تشویشناک تھے، اور اس کو ناپسندیدگی کے ساتھ دیکھا گیا ہے راولپنڈی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی، اور اسی حوالے سے کچھ امپورٹنٹ پیش رفت ہے جو ممکنہ طور پر کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر ایک کریک ڈاؤن ہے جو پلان کیا جا رہا ہے اس وقت، اور اس کے لیے وزارت داخلہ کو خصوصی طور پر متحرک بھی کیا گیا ہے، اور ان سے یہ جو مختلف اکاؤنٹس ہے اس کی ایک لسٹ ہے
जो वजारत दाखिला के हवाले की गई है, ताकि वो FIA हुकाम के से, उनके साइबर क्राइम विंग से इस हवाले से तहकीकात कर सके कि ये सोशल मीडिया अकाउंट्स कहाँ से ऑपरेट हो रहे थे, इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को कौन ऑपरेट कर रहा था और इसके मास्टर माइंड्स कौन है। और ये बात मुझे इस तरह आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है कि अनकरीब सोशल मीडिया के ऊपर और डिजिटल मीडिया के ऊपर एक मैसिव क्रैकडाउन होने जा रहा है। और इस मरतबा एंटी स्टेट एलिमेंट्स को, या वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरीके से स्टेट मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं या वो स्टेट मुखालिफ बयानियां तश्कील देने में पेश रहे हैं, उनकी शामत आने वाली है। और इस मरतबा ये जो नोटिस है ना, FIA का नोटिस आ गया, फलां का नोटिस आ गया, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद इस मरतबा ये नोटिस वाला खेल नहीं होगा, बल्कि जो कुछ भी होगा वो यकदम नहीं होगा। और जो है ना, इस मरतबा जो डंडा है वो भरपूर कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ ये जो दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान में इस वक्त जारी है, और ख़ास तौर पर पाक अफगान और पाक ईरान बॉर्डर के हवाले से जहाँ से दरअंदाजी हो रही है, उस हवाले से भी रावलपिंडी में जो गैर रस्मी तौर पर जो मुलाकातें हो रही हैं, उन मुलाकातों में इस हवाले से तबादला ख्याल किया गया है और एक जामे मंसूबा इस हवाले से तश्कील दिया जा रहा है। इसके लिए अगर कोई कानून साजी भी करना पड़ी तो की जाएगी। और ये बात अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि इस मरतबा इस बात का तयन कर लिया गया है कि जनाब नो मर्सी, इस मरतबा किसी तरह की कोई रू रियायत नहीं की जाएगी। और किसी भी तरीके से किसी भी मुल्क से अगर वहाँ पर मौजूद जो स्टेट एक्टर्स हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनकी तरफ से अगर पाकिस्तान में दाखिल होने और पाकिस्तान के रियासती इदारों और पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर अगर हमला करने की कोशिश की गई, तो फिर ना सिर्फ उनका हॉट परसूट किया जाएगा, उनका पीछा किया जाएगा, बल्कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अगर इसके लिए कुछ चीज़ों को पसे पुश्त भी डालना पड़ा तो उसके लिए भी शायद उसके लिए भी गुरेज नहीं किया जाएगा। और इस मरतबा जो रद्द-ए-अमल है, मुझे इस तरह लग रहा है कि स्टेट के इदारों का वो बहुत ही ज़्यादा सख्त आने वाला है। और ख़ास तौर पर ये जो वारदात कल हुई है जनूबी वज़ीरिस्तान में मीर अली के इलाके में, इसका भी बहुत ही ज़्यादा जो जवाब है वो जो है वो दिया जाने वाला है। और आने वाले चंद घंटों में या आने वाले चंद रोज़ में इस हवाले से कुछ एक्टिविटी है जो प्लान की जा रही है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद इस मरतबा जो नाटका है दहशतगर्दों का, वो मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा और किसी से कोई रू रियायत नहीं की जाएगी। ये पैगाम जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनके ज़रिए भी मेरा ख्याल है कि आज की ये जो पेशरफ्त हो रही है, ये जो गहमा गहमी है, ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उसमें एक प्रिकॉशनरी जो फरीकैन है उनको ये बात बावर करा दी जाएगी कि जनाब अब हमारे जो है ना सब्र का पैमाना वो पूरा हो गया, ये गिलास जो है ना ये भर चुका है और अब इसमें किसी तरह का कोई और वाकया या सदमा बर्दाश्त करने की अहलियत नहीं रह गई, ना सकत रह गई बाकी। लिहाजा अब टिट फॉर टैट होगा और एक कार्रवाई आप करेंगे तो उसके जवाब में कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप नॉन स्टेट एक्टर्स को काबू में नहीं रख सकते तो उन नॉन स्टेट एक्टर्स को पकड़ के पाकिस्तान के हवाले कर दें, हम खुद ही उनका तिया पाचा कर लेंगे। और अगर इन नॉन स्टेट एक्टर्स को पाकिस्तान के हवाले नहीं किया जाता और आप भी इनको काबू में नहीं रख पाते तो फिर ये जो म्यूजिक है ये उनके साथ साथ आपको भी सुनना पड़ेगा, नतीजा फिर इसका जो चाहे निकले। ये मेरा ख्याल है एक वाज़ेह पैगाम है जो मुमकिन तौर पर सफारती हलकों से आज शाम तक ये दे दिया जाएगा। और कतई नज़र इस बात के कि इसका रद्द-ए-अमल क्या आता है, ये जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद है ये इस पर मुत्तफिक हैं कि ये आखिरी मर्तबा था जब ये चीज़ों को देख लिया गया। अदरवाइज आज के बाद इसके बाद जो है ना वो किसी भी तरह की कोई रू रियायत नहीं बरती जाएगी। और इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाले अकाउंट्स, डिजिटल मीडिया के ऊपर चलने वाले अकाउंट्स और वो तमाम सेफ हेवन्स जो पड़ोसी ममालिक में मौजूद हैं, सबके लिए एक वाज़ेह पैगाम है, संभल जाओ, वरना ये आगे डॉट के अंदर आप खुद समझदार हैं कि आगे कौन सी चीज़ हमने फिट करनी है। अपने आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।